हाय फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर्स का स्क्वायर के बारे में। ठीक है कि कैसे स्क्वायर को गिना जाए, यानी कि वर्ग को कैसे गिना जाए सिंपली। ठीक है, तो फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स, नया नया तरीका आपको सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो बने रहिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन पर दबाना ना भूलेंगे, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो इजली देख सके और रीजनिंग का बादशाह आप भी बन सके फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ये वर्ग का पहले मैं बेसिकली लेके चलूँगा, उसके बाद कुछ प्रीवियस क्वेश्चन बताऊँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट नंबर हम देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे तो ये वर्ग है। ठीक है, और वर्ग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को गिन लेंगे, यानी कि 1 2 और ये फिर 1 2। ठीक है, मतलब ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे, दोनों तरीके में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर होगा फ्रेंड्स, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि टोटल संख्या वर्ग का इसमें कितना होगा, 5। ठीक है, इसी तरीके से इजली हम बनाएंगे, मतलब रो और कॉलम यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जब समान हो तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, गिनने के लिए इजली। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा इसी टाइप का है। आप देखिए रो और कॉलम बराबर है, इसमें भी हॉरिजॉन्टली यानी वर्टिकली यानी क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से बराबर है। तो गिन लेते हैं पहले, बराबर है कि नहीं। 1 2 3 4, इधर से भी 4 हुआ। फिर ऐसे गिनेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4, बराबर है, यानी 4 रो भी है 4 कॉलम भी है। ठीक है, तो इसको भी इजीली इसी तरीके से बनाएंगे। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, सॉरी 1 मिनट, इसको हम क्या करेंगे, मिटा देते हैं, अच्छे से देख लेते हैं कैसे होगा। तो किसी एक ही को गिनेंगे, या तो इसको गिनिए, या तो इस तरीके से गिनिए, या फिर इस तरीके से गिनिए। ठीक है, किसी एक तरीके से ले लेंगे, किसी एक और का। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। तो देखते हैं, तो इधर करते हैं 4 का स्क्वायर, ये फिर 3 का स्क्वायर, ये फिर 2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ फ्रेंड्स, 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि कितना हुआ टोटल संख्या, देख लेते हैं। 16 9 25, 25 4 29, 29 और 1 30, यानी कि टोटल संख्या इसमें कितना होगा, 30 होगा वर्ग का। ठीक है, यानी कि इस फिगर में टोटल वर्ग की संख्या होगी कितनी, 30। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं जब रो और कॉलम की संख्या असमान हो यानी बराबर ना हो, तब कौन सा ट्रिक लगाते हैं गिनने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले हम गिन लेते हैं कि रो कितना है कॉलम कितना है। तो कॉलम देखिए कितना है, 1 2 3 4, और रो कितना है, 1 2 3, यानी कि फ्रेंड्स 4 कॉलम है यानी कि वर्टिकली है, और 3 कितना है, रो है। ठीक है, 3 रो है क्षैतिज रूप से। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको बस 4 कॉलम है, 4 लिख लिए, 3 देखिए ये रो है,
तो रो 3 कर दिए। 4 गुना 3 कितना होगा? 12। अब एक एक संख्या घटाते जाएंगे। अब 4 के बदले यहाँ पे कॉलम 3 कर दिए, ठीक है। और ये 3 के बदले 2 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना होगा? 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 3 घट के 2 हो जाएगा और 1 घट के 1 हो सॉरी 2 घट के 1 हो जाएगा, तो 2 गुने 1 हो गया 2, ठीक है। इसी तरीके से हम कर लेंगे। अब जब भी किसी में भी रो या हो चाहे कॉलम हो, अगर 1 आ गया तो यहीं पे हमारा अब गुना करना समाप्त हो जाएगा। अब जो ये गुना करके आया है वैल्यू, इसको बस जोड़ देंगे आपस में, तो कितना होगा? 12 6 18, 18 2 20। यानी कि इसमें जो संख्या होगा, इसमें इस फिगर में इस फिगर में जो संख्या होगा वर्ग की, वो कितना होगा? 20 होगा। यानी कि इसकी संख्या कितनी होगी? 20 वर्ग की। इसमें वर्ग की संख्या इस फिगर में कितनी होगी? 20 होगी फ्रेंड्स। क्लियर? कुछ नहीं करना है, बस कॉलम और रो अगर असमान हो यानी बराबर ना हो, तो जितना हाईएस्ट रो और कॉलम पहली बार में आया है उसको गुना कर लेंगे आपस में, ठीक है, रो और कॉलम को। और दोबारा में एक एक घटाते जाएंगे रो और कॉलम को। और जब भी रो या कॉलम में से किसी में भी 1 आ गया घट के, ठीक है, तो उतना ही पर अब गुना हमारा समाप्त हो जाएगा करना। और जितना वैल्यू आया है गुना करके सबका, उसको बस ऐड कर देंगे, ठीक है, हमारा निकल के आ जाएगा वर्ग की संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये तो आप समझ गए इस फिगर को। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सेम है, टाइप वही है, बस थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए हैं इसको, ठीक है। तो 4 नंबर हम देखेंगे, गिन लेते हैं पहले। कॉलम कितने हैं? तो कॉलम किसको बोला जाता है? ऐसे जो खड़ा है, यही ना। और रो किसको बोला जाता है? ऐसे जो आ रहा है, ठीक है। तो चलिए कॉलम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। और रो हो गया 1 2 3 4 5 6। यानी कि 6 हमारा रो हो गया 36 और 5 हो गया कॉलम, ठीक है। यानी कि अब हम कैसे करेंगे? तो यहाँ हम देखते हैं 5 कॉलम और 6 क्या हो गया? रो हो गया। तो पहले इसको गुना कर लेंगे, 6 गुने 5 यानी कि 30। फिर एक एक घटाते जाएंगे, तो 5 के बदले यहाँ 4 हो जाएगा और 6 के बदले यहाँ 5 हो जाएगा। कितना हुआ? 20। अब 4 के बदले 3 हो गया, 5 के बदले यहाँ घट के 4 हो जाएगा। कितना हुआ? 4 तिहाई 12। अब 3 के बदले 2 हो गया और 4 के बदले कितना हुआ? 3 हुआ। 3 दूनी 6। अब 2 के बदले 1 हो गया और 3 के बदले 2 हो गया। कितना आया? 2, ठीक है। तो एक यहाँ पे देखिए 1 आ गया, यानी कि अब हमें यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। जब भी 1 आ जाए, रो हो चाहे कॉलम हो, जब भी घट के 1 आ जाए, वहीं पे अब हमारा कैलकुलेशन समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब जो वैल्यू आया गुना करके, उसको हम जोड़ लेंगे आपस में। तो देखिए 30 और 20 50, 30 और 20 50, 50 और 12 62, 62 6 68, 68 2 70। यानी कि टोटल वर्ग की संख्या इस फिगर में कितना आएगा? 70 आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस फिगर में चौथे नंबर में टोटल वर्ग की संख्या यानी स्क्वायर की संख्या 70 होगी, ठीक है। क्लियर? इसी तरीके से हम इजीली निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें टाइप में। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी 2018 में, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ कि आपको असुविधा ना हो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप इजली बना सके ट्रिकली, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ये जो बाहर की तरफ जो बना हुआ है वर्ग, इसको पहले अभी हम भूल जाएंगे, ठीक है। अंदर वाले को केवल गिनेंगे, मतलब इस वाले को, केवल अंदर वाले को गिनेंगे पहले।
तो देखेंगे कॉलम कितना है, 1 2 3 4, और रो कितना है, 1 2 3 4, यानी कि रो और कॉलम दोनों बराबर है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको जब रो और कॉलम बराबर हो तो सीधे सीधे स्क्वायर कर लेंगे एक तरफ, या तो रो को स्क्वायर करेंगे या फिर कॉलम को स्क्वायर कर लेंगे। तो चलिए किसी को भी कर लेते हैं, मान लीजिए हम कॉलम को ही स्क्वायर कर लेते हैं। तो कॉलम को स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यही है ना। तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16। कितना संख्या हुआ टोटल अंदर वाले फिगर में वर्ग की संख्या। तो 1 और 4, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, यानी कि अंदर वाले जो फिगर है उसमें वर्ग की संख्या टोटल होगी 30। अब आते हैं साइड वाले में। तो साइड वाले में फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पहले एक साइड वाले देख लेंगे, उसी के अनुसार से चारों हो जाएगा। तो ये देखिए, तो यही है ना साइड वाला फिगर हमारा, साइड वाला ये है वर्ग, ठीक है। तो ये देखिए, तो एक बड़ा सा वर्ग हो गया, और दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा वर्ग है अंदर की तरफ, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ देखिए है ना छोटा सा, ये छोटा सा फिगर, ये अंदर वाला, ठीक है ना, छोटा सा, ये देखिए छोटा सा। तो छोटा वाला एक वर्ग और एक बड़ा वाला वर्ग इसमें, तो ये 2 हो गए। और इसी तरीके के 4 हैं, यानी 2 चौके 8, यहाँ पे 8 हम जोड़ देंगे। टोटल वर्ग की संख्या हमारा कितना होगी, 38 होगी। यानी कि इस फिगर में हमारा टोटल वर्ग की संख्या कितना आया फ्रेंड्स, 38 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया इस फिगर का, ठीक है। यानी कि इस वाले फिगर में हमारे कितने संख्या होंगे वर्ग के, 38 होंगे। तो इसी तरीके से हम इजली इसको गिन लेंगे फ्रेंड्स। चलिए अब एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी इसमें, ये जो है फिगर्स 6 नंबर वाला, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी का फ्रेंड्स, ठीक है। एसएससी का क्वेश्चन है और ग्रुप डी में भी आया है, बट 3 ही दिया है। जो अंदर वाला ये वाला है, ये 3 ही दिया है ग्रुप डी वाले में, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन, 3 ही अंदर की तरफ वर्ग है, बाकी सेम है, ठीक है, बाहर वाला, ठीक है। तो मैं क्या किया कि एसएससी का ही ले लिया, ताकि आपका ग्रुप डी का भी सॉल्व हो जाएगा। तो इजली अब समझ लीजिए इसको भी कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब जो ग्रुप डी में क्वेश्चन दिया गया है 2018 में, बस अंदर वाला जो फिगर है वो 3 ही दिया हुआ है, बाकी ये सेम है बाहर वाला, ठीक है। और एसएससी में 4 दिया है, ठीक है, अंदर। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कैसे बनेगा ये इजीली, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो अंदर वाला दिया हुआ है फिगर, पहले हम इसको भूल जाएंगे अभी, ठीक है। ये चारों को हम भूल जाएंगे, ओके। चारों को हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए भूल जाएंगे। अब हम बाहर वाले फिगर जो है उसमें देखेंगे टोटल रो और कॉलम कितना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5, 5 कॉलम हो गया। रो कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। यानी कि बराबर है नहीं, रो और कॉलम दोनों क्या है, असमान है, बराबर नहीं है। तो इसको हम किस ट्रिक से बनाएंगे, किस तरीके से निकालेंगे, मैं पिछले अभी क्वेश्चन में बताया हूँ। तो ईज़िली हम कॉलम ले लेते हैं, चाहे रो ले लेते हैं, जो भी ले लीजिए, उसको हम ले लिए, इस यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 5 कॉलम लिया और हाईएस्ट रो कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ पे आपस में गुना कर लिया, कितना हुआ, 5 गुने 4 20 हुआ। अब एक एक घटाते जाएंगे, तो 5 के बदले 4 हो गया, 4 के बदले 3 हो गया, तो कितना हुआ, 4 आई
12। अब 4 के बदले 3 घट के आ जाएगा, 3 के बदले 2 हो जाएगा, 1 घट के, तो 3 दूनी 6। ठीक है। अब ये देखिए 3 घट के 2 हुआ ना, और गुने 2 के बदले 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया जैसे ही, अब हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो 2 गुने 1 कितना हुआ? 2। अब जोड़ लेते हैं इसको, 20 और 12 32, 32 6 38, 38 और 2 40 हो गया हमारा। यहाँ पे अंदर का निकल के, यानी कि बाहर का जो बड़ा फिगर है वर्ग का, उसका टोटल निकल के आ गया 40। ठीक है। अब जब 40 आया तो अब हम अंदर वाला गिन लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं, उसी के समान चारों है, तो हम इसको ले लेते हैं। 1 2, इधर भी 2, 1 2 सॉरी 1 मिनट, इसको हम अच्छा से कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए तो इसका भी हम रो कॉलम गिनेंगे, या इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। चलिए ट्रिक से ही बता देता हूँ इसको भी। 1 2 कॉलम हो गया 2, ये रो हो गया हमारा 1 और 2। ठीक है। यानी कि 2 का स्क्वायर जब बराबर होता है वर्ग में, फिगर में, तो वर्ग की संख्या जब रो और कॉलम बराबर होंगे तो वर्ग की संख्या क्या हो जाएगा? बस एक तरफ का स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, और 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा। 5 हो गया इस वाले में, तो 5 इसमें भी हो जाएगा, 5 इस वाले में भी हो जाएगा, 5 इसमें भी, यानी कि पंचों के 20 हो गया। तो 20 यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो दोनों के जोड़ के फ्रेंड्स कितना आया? 40 प्लस 20 60 आया। यानी कि टोटल संख्या हमारे वर्ग का क्या होगा? 60 होगा। 40 और 20 60 हो गया। ठीक है। यहाँ हम जोड़ के कर ले क्या? 1 मिनट, यहाँ हम लिख देते हैं 40 और 20 60 हो गया। ठीक है। 40 और 20 60 हो गया। ये देखिए ये हमारा आंसर हो गया। इस वाले फिगर का हमारा टोटल वर्ग की संख्या कितना हुआ फ्रेंड्स? 60 हो गया। तो इसी तरीके से अब अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आयत पे बनाऊंगा, रेक्टेंगल पे। ठीक है। कैसे हम उसको इजीली गिनेंगे, तो आगे नेक्स्ट वीडियो तुरंत मैं डालने वाला हूँ। 2 से 3 दिन में मैं डाल दूंगा इस बार। ठीक है। आयत का, और आपका जो है पूरा आकृतियों को गिनने का ट्रिक जो है आपका इजीली समाप्त हो जाएगा, और आप इजीली एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, आप काउंटिंग ऑफ फिगर्स को इजीली आप ट्रिकली बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।